टाइटैनिक एक ऐसा नाम है जो इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री दुर्घटनाओं और मानव त्रासदियों में से एक के रूप में हमेशा याद किया जाता है। ये एक शानदार लग्जरी जहाज था जिसे 20वीं सदी की इंजीनियरिंग और डिजाइन का अजूबा माना गया। टाइटैनिक को व्हाइट स्टार लाइन ने बनवाया था और इसके निर्माण के समय लोग इसे डूब न सकने वाला जहाज कहते थे। यह आधुनिक विज्ञान और प्रगति का प्रतीक माना गया था। टाइटैनिक को 1909 में बनाना शुरू किया गया और 1912 में पूरा हुआ। उस समय यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शानदार यात्री जहाज था। इसकी लंबाई लगभग 882 फीट थी और वजन 46,000 टन से ज्यादा। इसमें 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स बनाए गए थे ताकि किसी भी दुर्घटना में जहाज सुरक्षित रह सके। यही कारण था कि विशेषज्ञों का विश्वास था कि टाइटैनिक कभी डूब नहीं सकता। टाइटैनिक की पहली और आखिरी यात्रा 10 अप्रैल 1912 को शुरू हुई, जब यह साउथैम्पटन, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए निकला। इसमें लगभग 2200 से अधिक यात्री और कर्मचारी सवार थे। यात्रियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। फर्स्ट क्लास में दुनिया के सबसे अमीर और मशहूर लोग यात्रा कर रहे थे। बड़े व्यापारी, राजनेता और नामी हस्तियां। उनके लिए टाइटैनिक एक तैरता हुआ महल था जिसमें स्विमिंग पूल, जिम, स्क्वॉश कोर्ट, पुस्तकालय और आलीशान रेस्टोरेंट जैसी सुविधाएं थीं। सेकंड क्लास में शिक्षक, क्लर्क और मध्य वर्गीय लोग थे जिन्हें भी काफी आरामदायक व्यवस्था मिली हुई थी। थर्ड क्लास यानी स्टीयरिज में अधिकतर प्रवासी लोग थे जो अमेरिका जाकर नई जिंदगी शुरू करने का सपना देख रहे थे। उनके लिए टाइटैनिक उम्मीद और नए अवसर का प्रतीक था। लेकिन यह यात्रा ज्यादा लंबी नहीं चल सकी। 14 अप्रैल 1912 की रात को जब जहाज उत्तरी अटलांटिक महासागर से गुजर रहा था, तब यह एक हिमखंड से टकरा गया। यह टक्कर रात लगभग 11:40 बजे हुई। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ और चालक दल को पहले भी बर्फीले पहाड़ों की चेतावनी मिल चुकी थी, लेकिन जहाज की गति कम नहीं की गई थी। उस रात समुद्र शांत था और बर्फ के पहाड़ दिखाई देना मुश्किल था। इसीलिए टाइटैनिक सीधे हिमखंड से टकरा गया। टक्कर के बाद जहाज के कई हिस्सों में छेद हो गए और पानी भरने लगा। डिजाइन के अनुसार अगर केवल 4 हिस्सों में पानी भरता तो जहाज बच सकता था, लेकिन इस हादसे में 6 हिस्से डूबने लगे, जिससे जहाज का संतुलन बिगड़ गया। जैसे ही यात्रियों को एहसास हुआ कि जहाज डूब रहा है, अफरा तफरी मच गई। सबसे बड़ी समस्या थी लाइफबोट्स की कमी। टाइटैनिक में केवल 20 लाइफबोट्स थीं, जिनमें कुल मिलाकर आधे लोगों को ही बचाया जा सकता था। लेकिन और भी दुखद बात यह रही कि कई नावें आधी खाली ही छोड़ दी गईं, क्योंकि लोगों को पहले विश्वास ही नहीं हुआ कि टाइटैनिक जैसा न डूबने वाला जहाज सचमुच डूब सकता है। महिलाओं और बच्चों को पहले की नीति अपनाई गई, लेकिन फिर भी बहुत से लोग नावों में जगह नहीं पा सके। जब जहाज धीरे धीरे डूबने लगा, लोग डेक पर भाग दौड़ करने लगे। कोई चिल्ला रहा था, कोई अपने परिवार को ढूंढ रहा था। वहीं जहाज का बैंड आखिरी क्षण तक संगीत बजाता रहा ताकि लोगों का मनोबल बना रहे। यह दृश्य टाइटैनिक की त्रासदी को और भी भावुक बना देता है। अंततः 15 अप्रैल 1912 की सुबह 2:20 बजे टाइटैनिक पूरी तरह समुद्र की गहराई में समा गया। उस रात समुद्र का तापमान बेहद ठंडा था और पानी जमाव बिंदु के करीब था। जो लोग नावों में नहीं चढ़ पाए और समुद्र में गिर गए, वे ठंड के कारण कुछ ही मिनटों में मर गए। इस दुर्घटना में 500 से अधिक लोगों की मौत हो गई और केवल लगभग 700 लोग ही जीवित बच सके। यह घटना पूरे विश्व को हिला देने वाली थी। टाइटैनिक का डूबना सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि एक सबक भी था जिसने समुद्री कानूनों और सुरक्षा नियमों को पूरी तरह बदल दिया। इसके बाद हर जहाज पर पर्याप्त लाइफबोट्स रखना अनिवार्य कर दिया गया और वायरलेस संचार व्यवस्था को भी मजबूत किया गया। टाइटैनिक की दुर्घटना के बाद इसके बारे में कई कहानियां और सिद्धांत सामने आए। कुछ लोगों का मानना था कि अगर जहाज धीमी गति से चलता तो शायद हिमखंड से टकराता ही नहीं। कुछ ने कहा कि अगर लाइफबोट्स पर्याप्त संख्या में होती तो कई जानें बच सकती थी। एक और राय थी कि कैप्टन स्मिथ का आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। ये सब बातें आज तक बहस का विषय बनी हुई हैं। टाइटैनिक के बचे हुए लोगों ने अपने अनुभव सुनाए, जो आज भी इतिहास का अहम हिस्सा हैं।